प्रॉब्लम ठीक हो गया। मैं स्टेज के माध्यम से बता रहा हूँ, मैं सच बता रहा हूँ, मुझे खुद विश्वास नहीं होता है कि इतनी भयंकर बीमारी ठीक हो गई। लेकिन जब पूरा टेक्निक और तरीका सब बताते हैं तो मुझे लगा यार जब मेरा प्रोग्राम होगा तो मैं आपको बोलने का मौका जरूर दूंगा। इतने जगह लोग इलाज करवाए, पीजीआई, एम्स में, न जाने कहां इलाज करवाए, कितने बड़े संस्था इलाज करवाए और डॉक्टर बोला ठीक नहीं हो पाएगा, प्रॉब्लम है, ऐसा दिक्कत है। ऐसे कई सारे हमारे टीम में और हमारे जानकारी में मरीज हैं जो नहीं ठीक हो पा रहे थे और यहाँ के प्रोडक्ट से ठीक हुए। आप बताइए मैं अच्छा काम किया बुरा काम किया? अच्छा बताइए आप। अभी कानपुर में मैं गया था, अमन जी बता रहे थे एक आदमी 2 बार बैंड था। शायद बताया उसे कई बार ऐसी बीमारी होता है, सुन के हंसी आता है। मतलब एक तो यहाँ से झुका था और फिर ऐसे पकड़ के झुका, वो अपना मन स्टाइल से बताते हैं। 2 बार मतलब उसका शरीर 2 बार बैंड हो गया था। वो ऐसे झुका ऐसे रहता था और वो ऐसे सीधा नहीं हो पाता था, लेटता भी था तब भी उसका कमर मतलब ऐसे टेढ़ा ही था। कोई सरदार जी थे तो वहां उनको ऐसे प्रॉब्लम बहुत लंबे समय से था। डॉक्टर बोला ठीक नहीं हो पाएगा। अपने वहां से प्रोडक्ट स्टार्ट किए तो पहले एक बैंड वाला सही हुआ, फिर दोनों सही हो गया। अभी वो ऐसे नॉर्मल हो गए हैं, ऐसे नॉर्मल हुए हैं कि उनको देख करके आप ये नहीं कह पाएंगे कि इस टाइप का इनको प्रॉब्लम कभी था भी। हमारे साथ में ऐसे कुछ और लोग भी जानकारी में हैं जिनको शादी हुए 5 साल 7 साल हो गए और बच्चे का सुख नहीं मिला उनके परिवार में। और न जाने आप सभी को पता है जिस भी कपल्स के साथ में अगर बच्चे नहीं होते हैं तो उनके दिल पे क्या बीतता है, उनको क्या दुख होता है, उनसे बेहतर कोई नहीं बता सकता है। सामने वाला जाकर के थोड़ा सा दुख व्यक्त कर सकता है, लेकिन उनको जब वो रिलेशन में जाते हैं, क्योंकि आज भी कुछ लोग हैं, दवा तो चल रहा है और ऊपर वाले का कृपा हो सकता है रिजल्ट आ भी जाएगा। जब वो रिलेशन में जाते हैं और एक शादी हुए लंबे समय हो गया, जब उनसे कोई हाल चाल पूछता है तो हाल चाल पूछने का मतलब ही उनका वही होता है और उनको इतना दुख होता है कि मैं बता दूं आपसे, शायद आपको भी जानकारी में ऐसे होंगे वो रिलेशन में जाना छोड़ दिए। क्योंकि रिलेशन में जाते समय उनका जो पूछता हाल चाल भी पूछ लिया तो उसका मकसद यही है कि आगे खुशखबरी मिलेगा नहीं मिलेगा, टाइम ज्यादा हो गया। वो शर्म के नाते वो रिलेशन में जाना छोड़ दिए, पार्टियों में प्रोग्राम में जाना छोड़ दिए, उनको शर्म आता था, वो लोग खुद बताते हैं। और ऐसे ऐसे परिवार में जब बच्चे का सुख प्राप्त हुआ, आप बताए दिल से खुशी होगा कि नहीं होगा? वो आदमी दुआ देगा कि नहीं देगा? आज इस काम को हम लोग कर रहे हैं और मैं चाहूंगा अभी तक का आयुर्वेद के लिए और ये WPL के लिए जोरदार ताली हो। वो समय जा चुका है जहां पर लोग कहते हैं लूटने का काम है, ठगने का काम है, फंसाने का काम है। क्योंकि ये इंडस्ट्री और ये कंपनी श्रीमान MD संजीव सर का है। इसके MD संजीव सर हैं जो यहाँ पर हर एक व्यक्ति के दर्द को समझते हैं और एक नेटवर्कर हैं। आज प्रोडक्ट की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में सारा ऐसा प्रोडक्ट का रिजल्ट आपको सिंगल कंपनी का नहीं मिलेगा जितना इस कंपनी का रिजल्ट है। बोले ऐसा नो रिजल्ट आया नहीं है, अब कभी आया नहीं आया है। ऐसे में कई सालों को जानता हूँ कंपनी में काम नहीं करते लेकिन वो प्रोडक्ट यूज करते हैं, बोलते सर प्रोडक्ट बहुत मजा आ रहा है, बहुत अच्छा है, ऐसी प्रॉब्लम ऐसी बीमारी ठीक हुई है कि सारा दिमाग हैंग हो जाता है, कैसे ठीक हो सकता है। और इसी लखीमपुर में कई लोगों का रिजल्ट आया है। यह सर वो आया कि नहीं आया? अगर ऐसा काम करके और इतना बड़ा अचीवमेंट लिया जा सकता है तो बताइए करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? लेकिन यहाँ पर भी इतना सब कुछ देखने के बाद, समझने के बाद एक नकारात्मक आदमी, नकारात्मक सोच रखने वाला आदमी यहाँ आकर निगेटिव हो जाता है। क्योंकि होता क्या है, हम कई जगह जाते हैं, हमारा मन 2 टाइप का है और इसको जरूर मैं क्लियर करूंगा, इसी बात अपना बात कंप्लीट करूंगा। होता क्या है, मौके कई लोग उसमें से 1-2 आदमी मौके को पकड़ लिया, काम कर लिया, आने वाले टाइम में कामयाब हो गया और 1-2 जो नहीं पकड़ पाए वो जहां थे वही रह गए और बाद में कहते हैं मौका तो मुझे मिला था, मेरा भाग्य नहीं ठीक था, मेरा नसीब नहीं ठीक था। यस और नो? अरे तुम्हारा भाग्य भी ठीक था, नसीब भी ठीक था, लेकिन तुम्हारा दिमाग नहीं ठीक था। दिमाग ठीक होता और दिमाग को सही से रखते तो आप भी कामयाब होते। हमारे साथ में भी कई लोगों को प्लान दिखाया गया, कई लोगों को प्लान दिखाया गया, सेम प्लान, लेकिन कुछ को समझ में आया, कुछ को नहीं आया। क्या होता है, ये हमारा मन है। जब से आप जानने लायक हुए, जानने लायक से लेके आज तक आप ज्यादातर मैक्सिमम जो डिसीजन है अपने मन के हिसाब से आप लिए। अब मन हमारा चंचल होता है, मन हमेशा हमारा गलत काम ही करवाता है। स्कूल के टाइम पे सारा मूवी दिखाता था, ये हमारा मन पार्क में घुमाता था,
पढ़ाई में मन ही नहीं लगता है, किताब उठाया तो नींद आने लगा, तो मन किया सोने का तो फिर सो गए। बोले हाँ कि ना? यस। मन के हिसाब से आज तक हम लोग किए नहीं किए। मैक्सिमम डिसीजन जो आपने लिया है वो मन के हिसाब से लिया है, और ये मन ऐसा है, अभी कोई रामायण, कोई प्रवचन, कोई सत्संग, कोई अच्छी बात होता हो जो हमारे जीवन में भला कर सकता है, वहां पर इसको बैठाइए और इसका मन हमेशा लगेगा नहीं। वहां नींद आएगा, बाथरूम लगेगा, बाहर जाएगा, फोन आएगा, मैसेज आएगा, इसको बाहर भगाता रहेगा। अब इस प्रोग्राम में भी कई लोग हैं बाहर फोटो खींच रहे हैं, वो क्यों आए हैं वही जानते हैं। समझ गया? मन के हिसाब से चलते हैं। और एक कहावत सुने होंगे, मन के हारे हार है, मन के जीते जीते। अगर मन को आप जीत गए तो दुनिया में कहीं पर भी आप जीत सकते हैं, और अगर आप मन को नहीं जीत पाए तो अपने आप से भी नहीं जीत पाएंगे आप। दुनिया की बातें छोड़िए। समझ गया? ये मन नकारात्मक, ज्यादातर निगेटिव चीजों में इसका मन जाता है। इसमें जाता है निगेटिव चीजों पे। यहां पर आकर के भी इसका मन मतलब है नौकर तरीके का है। समझ गया? मन मतलब एक नौकर तरीके का है। ये हमेशा नकारात्मक चीजों पर फोकस करेगा। ये लाइट बिजली देखेगा, अच्छा हमारा टिकट इतना लगा, इतने लोग आए, इतना मल्टीप्लाई बाय इतना, अरे इतना 1000 रुपए का फायदा। इसके बाद लोग इसी पैसा कमाते हैं। समझ गया? ये मन से कैलकुलेशन करके कहीं पर भी उलट पलट देगा और वही बात मान जाएंगे। बीच में मूवमेंट बहुत ज्यादा हो रहा है तो ये कहीं पर भी ऐसा फंसा देगा। लेकिन आप बताइए, क्या 200 रुपया के बदौलत आप इतने बड़े प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते थे? 200 रुपया मतलब आप समझ जाइए कि इसका बिजली का भी किराया, होटल खाया होगा, पता नहीं कितना आया होगा। लेकिन ये मन कैलकुलेशन उल्टा सीधा करवा के और इसको निगेटिव कर देगा, और मन की बात मान भी जाता है, और जब मानता है तो लास्ट में ये बात कहता है कि हमारा नसीब खराब था, भाग्य खराब था। लेकिन इसी हॉल में बैठे हुए लोग आज जो आए हैं, मैं गारंटी देता हूं, जैसे आज यहाँ पर फ्रंट पे कई सारे लीडर हैं जो बताएं आज मेरे पास कार है, संदीप सर बताएं मेरे नेटवर्क में 11 लोग कार अचीवर है। यस सर नो? और हम भी आए थे तो स्टार्टिंग में किसी पास में कार नहीं था, हम उनके बाइक पे बैठ के काम किए। अब भरोसा एक दूसरे के प्रति किया गया, काम किया गया और कामयाब हुए। आने वाले टाइम में इसी हॉल में बैठे हुए व्यक्ति 3 साल के बाद जब प्रोग्राम में करूंगा, जब भी प्रोग्राम करने का मौका मिलेगा, 2 साल 3 साल 4 साल के बाद इसी हॉल में बैठे हुए व्यक्ति बोलेगा उस प्रोग्राम में मैं पहली बार गया था और वहां पे ऐसी ऐसी बातें चल रही थी, उस प्रोग्राम में भरोसा किया, विश्वास किया और आज मेरे पास भी 10 लाख की कार है। आज मैं भी यहाँ से स्टार सफायर हूँ, कोई बोलेगा सफायर हूँ। जैसा आप देखेंगे 2-3 लोग आए बताए मैं यहाँ पर पहली बार उसमें सुमित में मिला था, आज मैं प्लेटिनम हूँ। आप बताइए जब सुमित में प्रोग्राम देख करके 1.5 डेढ़ साल 6 महीना 8 महीना जो भी टाइम हुआ, आज वो प्लेटिनम है। और आप भी किसी न किसी प्रोग्राम का हिस्सा बने थे, कोई टोपाज है, कोई प्लेटिनम, कोई गोल्ड, इनका रैंक लगातार बढ़ता जाएगा नहीं बढ़ता जाएगा? आने वाले टाइम में डायमंड भी बनेंगे या नहीं बनेंगे? इस हॉल में ऐसे कुछ लोग होंगे जो आने वाले 3 साल 4 साल के बाद डायमंड भी बनेंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जो गायब भी हो जाएंगे। यस और नो? वो गायब हो जाएंगे और वो ऐसे गायब होंगे जो लेकर के आया होगा वो भी उनका चेहरा भूल जाएगा। बोलेगा नहीं बोलेगा? यस और नो? लेकिन मैं जानना चाहता हूं आने वाले 3 साल के बाद 4 साल के बाद अगर डायमंड इस हॉल से बनेंगे तो कौन लोग बनेंगे? मैं जानना चाहता हूं हाथ में कितने लोग 4 साल के बाद डायमंड बनेंगे? विकास सर एक बार फोटो खींच लीजिए, एक बार हल्ला मचा बताइए कितने लोग डायमंड बनेंगे। चलिए मैं चाहता हूं आप सभी के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए, सभी लोग डायमंड बनना चाहते हैं। थैंक यू। बाकी साथियों मैं अपने टोटल इनकम की बात करूं, अभी तक मैं यहां से 4 करोड़ से ज्यादा की इनकम ले चुका हूं इस बिजनेस के माध्यम से। थैंक यू। बहुत नॉर्मल तरीके से स्टार्ट किया था, जितने भी आप मिडिल में जा सकते हैं, डाउन में जा सकते हैं, वो सब डाउन आप मान सकते हैं। बस एक हमारे पास शक्ति है, एक हमारे पास संपत्ति और धन है जिसको मैं मानता हूं अपना खुद का, वो मेरा पॉजिटिव सोच है। इसके अलावा मेरे पास कोई संपत्ति नहीं है। और बोला जाता है जिस इंसान के पास पॉजिटिव सोच है उसकी पूरी दुनिया लुट जाए वो पूरी दुनिया दोबारा बना सकता है। पॉजिटिव सकारात्मक सोच। ये सब आज जिस इंसान के पास सब कुछ हो लेकिन सब चीज के प्रति निगेटिव है, बीवी के प्रति निगेटिव, बच्चों के प्रति निगेटिव, माँ बाप के प्रति निगेटिव, उसका सब कुछ रहते हुए भी वो जीरो। बोले हाँ कि ना? यस और नो? तो यहाँ पर एक सकारात्मक सोच के साथ बने रहिएगा और बिजनेस में
अगर समझ में आ गया है तो आप सिस्टम को बस हवाले कर दीजिएगा। किसके हवाले? जैसे विकास सर आपको बात बता रहे थे, जिस भी इंडस्ट्री में आप जाना चाहते हैं उस इंडस्ट्री के कुछ रूल और नियम होते हैं, उस नियम के आप संपर्क में अपने आप को लाइए और सेम उसके नियम और कानून के हिसाब से चलते रहिए। उस इंडस्ट्री में आप दिन प्रतिदिन ग्रोथ करते चले जाएंगे। यस और नो? यस और नो? यस। चलिए, तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहूंगा विदाई लेना, और अगर मैं संदीप सर को बुलाऊंगा, मैं चाहूंगा संदीप सर के लिए जोरदार ताली हो जाए।